हेलो एवरीवन। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग टेंस के अलग अलग टॉपिक्स को ले रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग वॉइस को समझने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में वॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंग्लिश ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक है। वॉइस दो तरीके से चीज़ों को कहा जाता है। आप इसे कॉमनली एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस की पढ़ाई के नाम से जानते हैं, जिसमें आप किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। यूजुअली एग्जामिनेशन में इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। एकेयू के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स हैं। तो आज के इस टॉपिक के थ्रू मैं आपको वॉइस को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ये उस सीरीज का पहला वीडियो है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें ताकि कॉन्सेप्ट वाइज समझते चलेंगे। वीडियो को छोटा रखने के पर्पज से मैं एक एक टॉपिक करके इसमें एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है वॉइस। वॉइस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझना। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। किसी भी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में। अब ये कहने का क्या मतलब हुआ कि दो तरीके से कह सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि किसी बात को एक्सप्रेस, बात एक ही है, ध्यान रहे, किसी बात को एक्सप्रेस करने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हालांकि हम जिन तरीकों से भी उस बात को एक्सप्रेस करेंगे, मीनिंग उसकी सेम रहेगी, ये बात आप समझ लीजिएगा। यानी अगर राहुल किसी बात को एक्टिव वॉइस में कह रहा है तो उसकी वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन अलग तरीके की होगी। और विजय उसी बात को कह रहा है तो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन अलग होगा। दोनों दो तरह के सेंटेंस बनेंगे, दोनों में दो तरह के फॉर्मेशन होंगे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद दोनों की मीनिंग सेम होने जा रही है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अजय एक आम खा रहा है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया। अजय एक आम खा रहा है, यानी अजय इज ईटिंग अ मैंगो। अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को आप देखेंगे, तो इस सेंटेंस को अगर मैं आपको बोलूं कि अजय एक आम खा रहा है, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। आपको बेसिकली तीन चीजों के बारे में पता चलेगी। पहला, कि कौन आदमी इस काम को कर रहा है, तो वो काम करने वाला अजय है। अजय कौन सा काम कर रहा है, ये दूसरी बात होगी, तो काम है खाना, कुछ खाने का। और तीसरी बात होगी कि ऑब्जेक्ट, यानी क्या खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, चिकन खा रहा है, क्या खा रहा है, तो भाई वो आम खा रहा है। तो मेरा सेंटेंस हुआ अजय एक आम खा रहा है। जब भी ये सेंटेंस मैं आपको हिंदी में बोलता हूं, तो आपको इन तीन चीजों का पता चला। कौन आदमी काम करने वाला है, इंग्लिश ग्रामर में इसे टेक्निकली डूअर कहा जाता है। जो डांस करे वो डांसर, जो फाइट करे वो फाइटर, जो लव करे वो लवर, और जो करने का काम करे, डू यानी करना, उसे हम डूअर कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जब मैं कहता हूं कि अजय एक आम खा रहा है, तो अजय इसमें डूअर है। नाउ अजय क्या कर रहा है, अजय कोई वर्क कर रहा है, और वो वर्क क्या है, खाना। तो वर्क इसमें खाना खाना मतलब खाना हो गया। और तीसरी चीज है कि वो चीज होती है ऑब्जेक्ट, कि आखिर क्या खा रहा है, वो जो खा रहा है वो चीज क्या है, तो भाई वो आम खा रहा है। तो अजय इज ईटिंग अ मैंगो। लेकिन ये बात कहने के बजाय कि अजय एक आम खा रहा है, मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूं आपको, कि एक आम अजय के द्वारा खाया जा रहा है, या अजय के द्वारा एक आम खाया जा रहा है। इस सेंटेंस को भी जब आप सुनते हैं, तो आपको पता चलता है, इस सेंटेंस को भी सुनने के बाद आपको पता चलता है कि कोई काम किया जा रहा है और वो काम अजय के द्वारा किया जा रहा है, और ये काम करने वाला व्यक्ति कुछ खा रहा है। सो दैट इज वन पॉइंट। इसका मतलब दोनों सेंटेंस में हमें इन तीनों चीजों के बारे में पता चलता है। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर हम दोनों सेंटेंस को देखें, तो चाहे बात इस तरीके से कही जाए या उस तरीके से कही जाए, बातों का मतलब एक ही निकलता है। और वो मतलब ये निकलता है, इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि अजय नाम का कोई व्यक्ति है जो आम को खाने का काम कर रहा है। तो चाहे मैं आपको कहूं अजय एक आम खा रहा है, या एक आम अजय के द्वारा खाया जा रहा है, मैसेज सेम ही डिकोड होता है। केवल ये बोलने के दो तरीके हैं। लेकिन इसमें जो पहला तरीका होता है, अजय एक आम खा रहा है, जिसमें हम डूअर को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है, जिसमें हमने कहा कि अजय के द्वारा एक आम खाया जा रहा है, इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस की खास बात ये होती है कि इसमें डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता। और एक्टिव वॉइस की खास बात ये होती है कि इसमें डूअर इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जाम्पल को देखिए। मैं एक सेंटेंस कहता हूं पैसिव वॉइस का, एक पत्र लिखा जाता है, और अंत में मैं कहता हूं अजय के द्वारा। लेकिन अगर मैं ये ना कहूं, और मैं केवल इतना कहूं कि एक पत्र लिखा जाता है, एक लेटर लिखा जाता है, तो क्या ये बात पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है? बिल्कुल कंप्लीट है। यानी इसमें अजय के द्वारा यानी डूअर एडिशनली जोड़ा गया है। अब ये जो मैंने अभी बात को कहा आपको कि एक पत्र लिखा जाता है अजय के द्वारा, इसमें डूअर को मैं अंत में नहीं लगा के शुरू में लगा देता हूं। और तब मेरा सेंटेंस क्या होता है, अजय के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है।
ये भी सुनने में हमें बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इसमें से भी मैं डूअर को हटा सकता हूँ। शुरू में सेंटेंस में है, लेकिन मैं डूअर को हटा सकता हूँ और वैसी कंडीशन में मेरा सेंटेंस बनेगा कि एक पत्र लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं इस डूअर को सेंटेंस के बीच में लगा दूं, तो मेरा सेंटेंस बनेगा कि एक पत्र यानी एक लेटर अजय के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि डूअर अंत में हो सकता है, शुरू में हो सकता है, बीच में हो सकता है और डूअर नहीं भी हो सकता है। किसमें? पैसिव वॉइस में। तो एक्चुअली एक पैसिव वॉइस में डूअर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस डूअर पे डिपेंड नहीं करता। अब जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको समझिए। मेरा सेंटेंस है अजय एक पत्र लिखता है। इस सेंटेंस में मैं अजय को नहीं हटा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि एक पत्र लिखता है। कौन? ये सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। यानी ये एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस एक डूअर बेस्ड सेंटेंस होता है। लेकिन वहीं अगर मैं कहूं एक पत्र लिखा जाता है, तो अब ये बोलना जरूरी नहीं है कि किसके द्वारा। मैं बोल भी सकता हूं कि राजू के द्वारा, सुनील के द्वारा, अजय के द्वारा, लेकिन ये बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि सेंटेंस उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसी तरह से मेरा दूसरा सेंटेंस है नौकरानी कमरा साफ करती है। मेड कमरा साफ करती है। यहां पर नौकरानी को मैं सेंटेंस से हटा नहीं सकता, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि कमरा साफ करती है तो आप कहेंगे कौन? माँ, बहन, पत्नी या नौकरानी? कौन? पता नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कमरा साफ किया जाता है, तो वैसी कंडीशन में ये पैसिव वॉइस बन जाता है। इसी तरीके से मैं कहूं, अगर मैं अपनी मोटरसाइकिल धोता हूं, मैं अपनी साइकिल धोता हूं, मैं अपने कार धोता हूं, तो इसी बात को पैसिव तरीके से मैं डूअर के बगैर बोलूंगा कि मेरी मोटरसाइकिल धोई जाती है मेरे द्वारा। या शुरू में रख के डूअर को बोलूंगा मेरे द्वारा मेरी मोटरसाइकिल धोई जाती है। या मेरी मोटरसाइकिल मेरे द्वारा धोई जाती है। डूअर को मैं बीच में डाल सकता हूँ। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ। या कोई काम किया जा रहा है मेरे द्वारा, एक काम किया जा रहा है मेरे द्वारा। अगली बात अगर हम देखेंगे तो मैं सेंटेंस को थोड़ा टेंस भी बदल देता हूँ। आप ये रैक एडजस्ट कर देंगे क्या? या मैं स्ट्रेट अवे आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप ये रैक एडजस्ट कर देंगे। इसे एडजस्ट करना बहुत ही सिंपल है। आप ये रैक एडजस्ट कर देंगे। इसी बात को अगर मैं पैसिव तरीके से बोलूं तो इसी टेंस में रहते हुए मैं कहूंगा ये रैक एडजस्ट कर दिया जाएगा आपके द्वारा। डूअर को मैंने लास्ट में लगाया, चाहूं तो मैं डूअर को शुरू में लगा सकता हूं। आपके द्वारा ये रैक एडजस्ट कर दिया जाएगा और चाहूं तो मैं डूअर को बीच में लगा सकता हूं कि ये रैक आपके द्वारा एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बेसिकली फर्क क्या होता है। एक्टिव वॉइस इज अ डूअर बेस्ड सेंटेंस जिसमें डूअर इंपॉर्टेंट होता है। बगैर डूअर का सेंटेंस बन ही नहीं सकता। किसी भी एक्टिव वॉइस से हम डूअर को रिमूव नहीं कर सकते। अगर रिमूव कर देंगे तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर पैसिव की बात करें तो पैसिव में डूअर नहीं, वर्क इंपॉर्टेंट होता है। डूअर तो उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बगैर डूअर के भी सेंटेंस बन सकता है और कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए काफी बेहतर साबित होगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने एक सीरीज शुरू की है कि कम से कम शब्दों में मैं आपको ग्रामर के एक छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, शायद ये आपकी मदद करेंगे। तो कीप वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।